तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि झारखंड में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को मूल मंत्र दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद जिला अध्यक्षों के साथ भी अहम बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश बन्ना गुप्ता सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि झारखंड में कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हुई है। रांची के जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें बैठक जो है विधायक दल की वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है, करिश्मा लाइव जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, विधायक दल की बैठक कर रही है कांग्रेस, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? आज ही विधायक दल की बैठक जो है परिसर भवन में रखी गई है। तमाम जो आला नेता है कांग्रेस के वो मौजूद है, विधायक यहाँ पर मौजूद है। जिसके प्रभारी दौरे पर राजधानी रांची पहुंचे हैं। आपको देखा होगा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस के बड़ा फेरबदल है। विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिला है और प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। और केशव महतो कमलेश जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और लगातार एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, महज 2 महीने ही बचे हुए हैं और कांग्रेस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से जुड़े, आम जनता से जुड़े और जो विजन है कांग्रेस का वो जनता के बीच में रखने की कोशिश करे। देखिए, आज विधायकों को मूल मंत्र दिए गए हैं कि कैसे अपने क्षेत्रों में जो काम बचा हुआ है, जो अधूरे काम है उसे पूरे करने हैं, क्योंकि 2 महीने हैं और ऐसे में जितने भी विधायकों की ओर से जो वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए हैं तो उन वादे को पूरा करना है। यही यहाँ पर प्रभारी ने कहा है। इसके साथ ही देखिए, राज्य की सत्ता में आने से पहले या फिर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर भी प्रभारी ने तमाम विधायकों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कांग्रेस के, उन तमाम वादे को पूरा करना है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस जो है प्रमुखता से अपनी बात को उठाती है। आपने देखा होगा कि कोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को सदन के पटल पर भी रखने की कोशिश किए थे और कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस जो है पूरे तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि महज 2 महीने बचे हुए। देखिए, आज विधायक दल की बैठक जो है प्रभारी के साथ रखी गई है। सभी जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद थे। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक जो है थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। तमाम जिला अध्यक्षों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे इस बार चुनाव लड़ने हैं, कैसे प्रदर्शन जो है इस बार करने हैं, ताकि कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। देखिए, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं हुई है। इस बीच सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ से प्रभारी जीए मीर के साथ साथ जो विधायक दल के नेता है रामेश्वर उरांव, उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो समेत कई जो दिग्गज नेता है वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। शायद सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं जो है वो हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो यही बात बोलती भी नजर आ रही है कि इस बार 33 सीटों से कम कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि 33 सीटों का दावा जो है लगातार कांग्रेस करती ही नजर आ रही है। तो देखिए, आज की बैठक जो है वो काफी अहम थी, इंट्रोडक्शन मीटिंग थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बदले जाने के बाद ये पहली विधायक दल की बैठक जो है वो रखी गई है। तो कह सकते हैं कि सभी विधायकों को यहाँ पर बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि विधायक जो है वो पूरे तरीके से लोगों के बीच जाए और जो विजन है कांग्रेस का उसे कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि एक यहाँ पर विधायकों को एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है और पहली विधायक दल की बैठक है, पहले प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, उनकी पहली विधायक दल की बैठक है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है चुनाव से रिलेटेड बात होगी, सीटों के बंटवारे की भी आज शायद बात हो सकती है। 35 सीट मांग सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या 35 सीट अगर मांगी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या जेएमएम तैयार है देने के लिए? जो देखिए, 2019 का चुनाव आपने देखा होगा तो उस वक्त कांग्रेस जो है 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि लगातार दावे किए जा रहे थे उस वक्त भी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 35 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी, जिसमें कोरैयाहाट और मांडू इंक्लूडेड है। यानी कि कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि इसको लेकर रणनीति जो है वो बना ली गई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अगर हम बात करेंगे मनीष, तो सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चर्चा जो है वो नहीं हो पाई है कि आखिर कौन कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने इस बार ठान लिया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और यही वजह है कि बैठकों का जो दौर है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। खुद प्रभारी जो है झारखंड प्रभारी जीए मीर वो लगातार झारखंड दौरे पर है। आज भी वो राजधानी रांची पहुंचे, 1 दिवसीय दौरा है और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस ने जो वादा किया था अब तक कितना वादा पूरा हुआ है, चाहे हम ओबीसी आरक्षण की बात कर लेंगे या फिर कांग्रेस ने जो वादा किया था
वो वादा कितना हुआ है, इसके साथ ही विधायकों को भी दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से काम अधूरे हैं, कौन कौन से काम पूरे करने हैं। इसको लेकर रोड मैप भी तैयार करने को कहा गया है कि 2 महीने में कैसे उन तमाम वादों को पूरा किया जाए और जनता के बीच तमाम उपलब्धि को लेकर जाया जाए। इसके साथ ही कई विधायकों का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अलायंस की सरकार का जो वादा था या फिर जो योजना जो धरातल पर है या फिर जो लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, उन तमाम लोगों से जुड़ना है, उन लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाना है और ये बताने की कोशिश करना है कि आखिर इस सरकार ने क्या कुछ कार्य अब तक किए और आगे सरकार क्या कुछ कार्य करेगी। जी अच्छा, क्या एक खबर आ रही थी जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जब जेएमएम को लेकर तमाम तरह के अपने सोशल अकाउंट पोस्ट पर किया और तमाम तरह की बातें निकल कर आए, तो ये भी बात आ रही थी कि कांग्रेस के भी कुछ लोग इधर उधर हो सकते हैं। क्या इसको लेकर भी क्या बातचीत हुई है विधायकों से? इसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? जी देखिए मनीष, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे कई नेता जो है दल बदल लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि कई ऐसे नेता है जो पाला बदल लिए थे, कई ऐसे नेता है जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आते हैं, कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में जाते हैं। तो देखिए ये परंपरा शुरू से ही रही है कि अगर जो भी नेता को ऐसा लगता है कि उस पार्टी से उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो उस पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखिए आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन बगावती मूड में थे, बगावती तेवर में थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक अलग पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए आप लगातार सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे कि वो कई तरह की पोस्ट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करेंगे तो कई लोगों का जिक्र जो है वो आ रहा था कि कई लोग जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई भी सुगबुगाहट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है मनीष। अब देख सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और अगर ऐसा बात सामने आता है कि कांग्रेस से कई जो विधायक है वो पाला बदल लेंगे तो वो भी खबरें जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी बातें जो है वो सामने नहीं आएंगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए पाला बदलने की बात आ जाती होती है, यहाँ पर लगातार जो है वहां पर विधायक हैं, विधायकों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ अपनी बातें भी रखी गई होंगी विधायकों की तरफ से कि किस तरह की उन्हें भी अपने विधानसभा में किस तरह की चीजें चाहिए, उन्होंने कितना काम किया है, क्या कुछ इस तरह का भी रोड मैप तैयार किया गया है? क्या विधायकों से उनकी जानकारी ली गई है कि आपने किस तरह से काम किया भाई, वो भी दीजिए ताकि वोट मांगने में आसानी हो? तो देखिए प्रभारी सीएम ने दिशा निर्देश दिया है और लिस्ट भी यहाँ पर तमाम विधायकों से मांगी है कि आखिर विधायकों ने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया है। इसके साथ ही विधायकों से ये भी पूछा गया है कि जो वादा उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से किया था वो वादा कितना हद तक पूरा हुआ है और जो वादा पूरा नहीं हुआ है उसे कैसे वो लोग पूरा करेंगे। इसको लेकर एक लिस्ट जो है वो मांगी गई है कि आखिर विधायकों की आगे की रूपरेखा क्या है, 2 महीने वो क्या करेंगे, 2 महीने किस तरीके से जनता से मिलेंगे। देखिए अब महज 2 महीने ही बचे हुए हैं तो ऐसे में प्रभारी डीएमई ने स्पष्ट रूप से सभी विधायकों को दिशा निर्देश भी दिया है 2 महीने में वो क्या क्या काम करेंगे, कौन से काम अधूरे हैं और जो काम अधूरे हैं उसे कैसे वो पूरा करेंगे ताकि उनके क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। देखिए हमने कई विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि लगभग जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा हो गया है, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं जिसे उन्हें पूरा करना है, जिस वजह से उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि क्षेत्र की जनता से जुड़ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, आखिर उनके क्षेत्र में कौन कौन से काम जो है वो नहीं हुए। तो कह सकते हैं कि अभी आने वाला 3-4 दिन काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं मनीष कि आखिर वो लोग कैसे काम आने वाले समय में करेंगे। जैसे जैसे विधायक अपना काम करेंगे वैसे वैसे प्रभारी को तमाम चीजों की जानकारी देंगे कि उन्होंने जो वादा किया था वो कितना हद तक पूरा हुआ है। जी अब यहाँ पर देखिए लगातार जो विधायक हैं, क्योंकि अंत में जो है विधायकों से भाई जो जनता है पूछेगी कि आपने बताइए काम किया कि नहीं किया, आपने भाई क्यों आपने ये नहीं तैयार किया, आपने वो तैयार नहीं किया। तो इस बार क्या कुछ नए चेहरे भी सामने देखे जा सकते हैं कांग्रेस के द्वारा या फिर उन्हीं पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है? जी देखिए कई नए चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो कई नए चेहरों को मौका नहीं मिला था कैबिनेट में। लेकिन देखिए ये तो चुनाव है, लेकिन ऐसे में नए चेहरों को मौका जो है लगातार देने की कोशिश जो है वो की जाती है और इस बार भी नए चेहरों को मौका जो है वो मिल सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए चेहरे होंगे मनीष, लेकिन कह सकते हैं कि अगर 1-2 भी होंगे तो नए चेहरों को जरूर इस बार मौका मिलेगा क्योंकि देखिए कांग्रेस के तमाम जो विधायक उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, क्षेत्र की जनता उनसे खुश है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट मांगी जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन से विधायक कितना काम किए हैं।
और कौन सा विधायक कितना काम किए हैं और वहाँ की जनता उनसे कितना खुश है। तो एक कह सकते हैं कि लिस्ट जो है वो मांगी गई है। 2 से 3 दिनों के अंदर विधायकों को तमाम बातों को बताना होगा कि आखिर उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या किया है और कौन कौन से काम अधूरे हो और किस तरीके से वो पूरा करेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर जो भी विधायक यहाँ पर अच्छे से काम नहीं किए होंगे, जो भी विधायक जो वादा करके सत्ता में आए होंगे या फिर जो वादा करके विधायक चुने गए होंगे, उन्होंने जो भी काम पूरा नहीं किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा निर्देश एक बार फिर से प्रभारी की ओर से दिए जाएंगे। और कह सकते हैं कि जो भी विधायक पूरे तरीके से काम नहीं किए होंगे उन्हें जरूर यहाँ पर हटाने की जो कोशिश है या फिर नए चेहरे को जो मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप फिलहाल आपसे हम पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। आप खबरों पर नजर बनाए रखें।